गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो के अंदर हम लोग कर रहे थे रंगाज मैरिज, और उसके अंदर ऑथर जो है वो गांव के बारे में वर्णन कर रहा था कि वो गांव कैसा है, हालांकि उस गांव के बारे में हर कोई नहीं जानता। फिर उसने लास्ट के जो पैराग्राफ है उसमें हमने पढ़ा कि कैसे वो एक वर्णन किया उसने आम के बारे में कि उनके गांव में उसमें बहुत सारे आम लगते हैं। वो उसमें से एक कच्चा आम वो एक बार ले गया, उसके बाद में उसे खांसी हो गई तो वो डॉक्टर के पास में गया उस खांसी की दवाई को लेने के लिए। और जब वो खांसी की दवाई लेने के लिए वहाँ पर गया तो उसे वहाँ डॉक्टर ने बताया कि क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसके फ्रूट की। ठीक है, तो यहाँ तक का हमने कर लिया था, तो इसको आगे हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। जैसा कि एक मैंगो, एक आम जो स्पेशल है हमारे गांव का, उसी प्रकार से यहाँ पूरे इंडिया का ही मैंगो स्पेशल है। ऐसे ही एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, हर चीज़ जो हमारे गांव के आसपास में है वो सारी की सारी चीज़ें ही स्पेशल हैं। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। वी हैव ए क्रीपर, हमारे यहाँ पे क्रीपर भी है ग्रोइंग, जो पैदा होता है इन द एवर सो फाइन वाटर, यानी कि बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा पानी है ऑफ द विलेज पॉन्ड, हमारे गांव के तालाब में। वहाँ पे क्रीपर भी आगे जो है उनका ग्रो होता है, वो बढ़ते हैं, बेल होती है ना एक प्रकार की। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड, इसके फूल जो हैं वो फीस्ट, दावत के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, आप एक काम कीजिए, उस क्रीपर की, उस बेल की 2 पत्तियां तोड़ लीजिए। व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, कि जब आप तालाब में जाते हैं नहाने के लिए 2 पत्तियों को तोड़ लीजिए। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, और उसके बाद में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू हैव नॉट टू वरी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स, कि आपके पास में पत्तियां नहीं हैं, ऑन विच, जिसके ऊपर, टू सर्व द आफ्टरनून मील, कि दोपहर का जो भोजन है उसको सर्व किया जा सके। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पॉइंट क्या कर रहा है, सॉरी ये लेखक जब वो क्या कह रहा है कि ज़्यादातर क्या होता है, आपने देखा होगा साउथ के अंदर पत्तों के ऊपर भोजन परोसा जाता है, और ये क्रीपर के ही पत्ते होते हैं, या तो केले के होंगे या फिर क्रीपर के होंगे। आपने बड़े पान के आकार के बड़े से पत्ते देखे होंगे इस प्रकार से गोल, ठीक है, तो ये क्रीपर के पत्ते होते हैं। तो वहाँ पर उन्हीं पत्तों के ऊपर भोजन करवाया जाता है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे ऑथर ने कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। You will say, I am rambling. It is always like that when the subject of our village comes up, but enough. If anyone of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where Hasaholi is and what their things are like here. उसने कहा, you will say I am rambling. आप ये कह सकते होंगे कि मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ, मैं रैम्बलिंग कर रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए विलेज कम्स अप, ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जब हमारे गांव का विषय आता है, एंड व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द विलेज एवरीबॉडी सेज यू आर रैम्बलिंग, ठीक है, कि तुम इधर उधर की ही बातें कर रहे हो। बट इनफ, ये बहुत हुआ। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, अगर आप में से कोई भी हमारे गाँव में आना चाहता है, हमारे गाँव में विजिट करना चाहता है, ड्रॉप मी ए लाइन। Drop me a line means just write a line, a single line to me and send a letter to me. I will definitely help you. I will let you know where Hasaholi is. I will told you that where Hasaholi is situated. कि मैं आपको बताऊंगा कि Hasaholi कहाँ पर स्थित है, and what things are like here, और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर पसंद की जाती हैं। The best way of getting to know a place is to visit it. कि सबसे अच्छा तरीका क्या होता है किसी भी स्थान को जानने का, कि सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी स्थान को जानने का कि आप क्या कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं उस स्थान के बारे में, उस स्थान पर जाकर के, उस स्थान को जाकर के देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई ये स्थान कैसा है। मैं चाहे कितना भी बता दूं, मेरे बताने से आपको ये पसंद नहीं आएगा। डोंट यू एग्री, क्या आप सहमत नहीं हैं? नाउ what I am going to tell you is something that happens 10 years ago. Now he is starting the story. Now the writer is saying that whatever I am going to tell you was happened 10 years ago. जो कुछ भी मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ एक ऐसी चीज़ है जो 10 साल पहले घटित हुई थी। We did not have many people who knew English.
कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते हों, जो अंग्रेज़ी जानते हों, इंग्लिश भाषा जानते हो। देन आवर विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलुरु टू स्टडी। तब हमारे यहाँ पर एक अकाउंटेंट था, गांव का एक अकाउंटेंट था जो बही खाते का काम करता था, एक अकाउंटेंट था। वाज द फर्स्ट वन, वो पहला व्यक्ति था जिसने साहस किया, हु हैड इनफ करेज, जिसमें इतना पर्याप्त मात्रा में इतना साहस था कि उसने क्या किया, उसने अपने बेटे को बेंगलुरु के अंदर आगे पढ़ने के लिए भेज दिया। सेंड हिज सन टू बेंगलुरु, उसने बेंगलुरु में अपने बच्चे को भेज दिया टू स्टडी, पढ़ने के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब ये अलग बात है। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश के बारे में जानते हैं। अब हमारे गांव में बहुत लोग जो इंग्लिश में जानते हैं, इंग्लिश के बारे में जानते हैं, पर वो पहला व्यक्ति था जिसको वहाँ पर भेजा गया। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट, कि हॉलीडेज़ के दिनों के अंदर यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट, क्योंकि बाकी के दिनों में तो वो काम करते हैं, जब हॉलीडेज़ होते हैं तो वो अपने घरों में आते हैं। तो आप ऐसे व्यक्तियों से हर गली के अंदर आप लोग जो है वो मिलोगे कि जो इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। टॉकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करते हुए आप ऐसे लोगों को मिल जाओगे दोज डेज। परंतु उन दिनों में क्या था, उन दिनों में थोड़ा सिचुएशन अलग थी। इंग्लिश बहुत कम लोग जानते ही नहीं थे, कोई नहीं जानता था। वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम अंग्रेजी में इंग्लिश में बात नहीं करते थे। नो डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स, और ना ही हम इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते थे हमारी भाषा के अंदर। वाइल टॉकिंग, जब हम आपस में बात कर रहे हों, बात करने के दौरान जब हम कन्नड़ भाषा में, इन कन्नड़ा, कि जब हम कन्नड़ भाषा में बात कर रहे होते हैं तो हम इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ नहीं करते थे। What has happened is disgraceful, believe me. What has happened, जो कुछ भी घटित हुआ हमारे साथ में, is disgraceful, वो थोड़ा अपमानजनक है। Believe me, विश्वास करो मुझ पर। The other day I was in Ramarav's house, अब किसी दिन की बात है कि मैं रामाराव के घर में था। When they bought a bundle of firewood, जब वो क्या हुए, एक गट्ठर, एक लकड़ी, आग जलाने के लिए लकड़ी लेकर के आए। बंडल मतलब एक गट्ठर, वो एक फायरवुड, आग जलाने वाली लकड़ी, उसका लेकर के आए। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामाराव का जो बेटा है वो बाहर आया पैसा देने के लिए। ही आस्क्ड द वीमेन, वो महिला जो लकड़ी लेकर के आई थी, उसने उनसे पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, कितना पैसा मुझे तुम्हें देना चाहिए। 4 पीस, सी सेड, उसने कहा 4 पाइस, 4 पैसे। 4 पैसे, उसने कहा कि 4 पैसे दे दीजिए। सी सेड, उसने कहा, द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, तो उस लड़के ने उसे कहा, उस महिला को कहा, ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, उसके पास में चेंज नहीं है। अब ये शब्द जो चेंज वर्ड है इन्वर्टेड कोमा में डाला हुआ है, क्यों? क्योंकि चेंज किसके लिए यूज़ किया जाता है उन्हें पता नहीं था उस समय। आज हम भी कई बार, पहले तो चेंज का मतलब तो बदलना होता है, आजकल हम यूज़ करते हैं इसके खुले पैसे, यानी कि चेंज यानी कि खुले पैसे। तो उसने कहा कि आई डिडंट हैव एनी चेंज, उस वक्त मेरे पास, उसने, लड़के ने कहा कि मेरे पास चेंज नहीं थे। एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसने उससे कहा कि आप एक काम करो, कल सुबह आना मेरे पास में। द पुअर वीमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, वो गरीब महिला वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाई उस एक इंग्लिश के शब्द चेंज को, वो बिल्कुल ही नहीं समझ पाई कि इसका मतलब क्या है। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और वो बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई। बड़बड़ाती हुई गई होगी, पैसे दिए नहीं तो कोस रही होगी कि भाई पैसे दिए नहीं, लकड़ी मंगवा ली, ये है वो है, सब बातें होती हैं। आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या है। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, परंतु बाद में जब मैं रंगा के घर पर गया, एंड आस्क्ड हिम, और मैंने उससे पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, और जब मैंने रंगा से जाकर के पूछा तो मुझे पता लग गया कि इसका मतलब क्या था, कि चेंज का मतलब क्या होता है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, ये बेसकीमती जो व्यापार है, कमोडिटी यानी कि व्यापार, कमोडिटी व्यापार को कहा जाता है कि ये प्राइसलेस बेसकीमती कमोडिटी, यहाँ पे शब्दों के आदान प्रदान की, इंग्लिश के बोलने की, भाषा के एक दूसरे से आदान प्रदान की बात हो रही है। द इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पर उसने इंग्लिश लैंग्वेज को कमोडिटी कहा है कि ये अंग्रेजी, ये इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा जो कि क्या है, एक प्राइसलेस कमोडिटी के रूप में है हमारे सामने। वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड अगो, 1 दशक पहले ये हमारे गांव में बहुत ज़्यादा नहीं फैली हुई थी, लोग नहीं जानते थे कि इंग्लिश के बारे में ज़्यादा।
दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। यही वो कारण था कि जब रंगा वापस बेंगलुरु से वापस घर लौट करके आया तो ये उसके लिए क्या था, ये गांव के लोगों के लिए एक फेस्टिवल के समान था। वॉज ए ग्रेट इवेंट, एक बहुत बड़ी घटना थी कि अरे यार एक लड़का बाहर पढ़ने गया और वापस भी लौट आया, वरना ज़्यादातर तो वह लौट करके आते ही नहीं थे। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग भाग करके दौड़ करके उसकी दहलीज पर गए, दहलीज से मतलब उसके घर गए, अनाउंसिंग घोषणा करते हुए, चिल्लाते हुए, जोर जोर से जो भी मिलता उसे कहते हुए जाते कि अरे अकाउंटेंट का बेटा आ गया है, चल चलते हैं, मिल करके आते हैं, देख के आते हैं कैसा है, बदला है या नहीं बदला। बेंगलुरु से आया है भाई, शहर से आया है। पहले शहर बहुत बड़ी चीज़ होती थी हमारे लिए। मैं खुद गांव में रहता था और जयपुर का नाम सुनता था तो ये लगता था अरे यार क्या ही चीज़ है जयपुर। कोई जयपुर जाकर के आ गया, कहाँ गया, जयपुर जाके आया, अरे यार क्या है वहाँ पे, जयपुर नाम ही अपने आप में बड़ा है। तो ऐसे ही यहाँ पर इसने कहा द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, वो चिल्ला करके जा रहे थे एक दूसरे को कहते हुए अरे अकाउंटेंट का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर, वो लड़का जो बेंगलोर गया था फॉर हिज स्टडीज़, अपने अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए, इज़ हियर, वो अब यहीं पर है, आओ चलो मिल करके आते हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है, एंड कम रंगा इज़ हियर, अरे आओ रंगा आ गया। अब रंगनाथन को वो रंगा के नाम से बुलाते थे, सब ने कहा अरे रंगा आ गया है, रंगा यहीं पर है, लेट्स गो एंड हैव ए लुक, चलो चलते हैं देखते हैं वो कैसा दिखता है। सब एक्साइटेड थे कि भाई चलो देखते हैं, भी बाहर से पढ़ करके आया है, क्या उसमें कोई बदलाव आया कि वही धोती कुर्ता पहन रहा है। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट, तो आकर्षित होकर के भीड़ से मैं भी चला गया, मैंने भी सोचा भी चलो जा करके देखते हैं कैसा है क्या है। एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड एंड आस्क्ड, और मैं भी क्या है उनके जाकर के आंगन में खड़ा हो गया और मैंने भी पूछा व्हाई हैव ऑल दिस पीपल कम, ये सारे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, किस कारण से आए हैं। देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ पे कोई बंदर का खेल थोड़ा ना हो रहा है, बंदर का नाच तो ना दिखाया जा रहा है। ये जो ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए वो क्या रहा है यहाँ पे, क्यों आए हैं ये लोग यहाँ पर। तभी एक लड़का जो वहाँ पे था, ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, एक व्यक्ति, एक लड़का जिसका कोई दिमाग ही नहीं था, बेवकूफ़ सा लग रहा था मुझे, वो बोल पड़ा, सेड, उसने कहा, लाउड, वो भी जोर से, इनफ, इतना ज़्यादा कि फॉर एवरीवन टू हियर, कि हर कोई सुन सके। एक लड़का जो वहाँ पर आया था, मुझे लगता है उसमें दिमाग नहीं था, इसीलिए वो जोर से बोला कि जितने लोग हैं वहाँ पे वो सारे सुन सकें। उसने कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, उसने मुझसे कह दिया कि तब तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जब हमसे पूछ रहे हो कि ये सारे लोग यहाँ क्यों आए हैं, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्यों आए हो भाई, जो तुम करने आए वो हम करने आए। उसने मेरी बेइज्जती कर दी। ए यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, ए यंगस्टर, एक युवा, इमेच्योर, अपरिपक्व, एंड विदाउट एनी मैनर, जिसमें कोई मैनर ही नहीं थे, मेरे साथ ऐसा बोला। हालांकि जवाब तो सही दिया था उसने, भाई तू क्यों आया भाई, हमसे पूछ रहा है। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, थिंकिंग, फिर मैंने ये सोचते हुए कि चलो छोड़ो यार, दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, ये सारी चीज़ें अब क्या है, पास्ट की बात हो गई हैं। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुपचाप रहा वहाँ, मैं कुछ भी नहीं बोला। Seeing so many people there, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर देख करके रंगा came out with a smile on his face, रंगा भी जो है वो बाहर आया चेहरे पर मुस्कान लिए हुए। उसने देखा यार इतने लोग मिलने के लिए आए, चल चलते हैं बाहर चलते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वो भी आ गया। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta, कि had we all gone inside, क्या हम सभी अंदर जा सकते थे। The place would have turned, had we all gone inside, यहाँ पे ये कंडीशन है, ये कंडीशनल क्लोज आ रहा है, इम्पॉसिबल कंडीशन है। इसने कहा कि अगर हम सभी अंदर चले गए होते, अगर हम सारे के सारे अंदर होते, तो द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, तो ये स्थान एक ऐसा स्थान के रूप में तब्दील हो जाता कि जहाँ, जो कि कलकत्ता में जिसे ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है। कलकत्ता का जो ब्लैक होल है, क्योंकि कलकत्ता में जो झोंपड़पट्टी है वहाँ पे लोग रहते हैं, उसे ब्लैक होल कहा जाता है। तो ये उसने कहा कि क्योंकि काले काले लोग रहते हैं वहाँ पे, ज़्यादातर आपको पता है कि उस तरफ के लोग जो है वो स्किन से डार्क होते हैं, तो उन्होंने कहा कि भी ये स्थान भी जो है वो वैसा ही स्थान हो जाता जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती। थैंक गॉड इट डिड नॉट, परंतु ईश्वर का धन्यवाद ऐसा नहीं हुआ वहाँ पे। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months अगो।
हर कोई आश्चर्यचकित था ये देख करके कि रंगा जो है वो वैसा ही था जैसा वो क्या था, पहले था। रंगा वैसा ही था as he had been 6 months ago, कि जैसा वो 6 महीने पहले था। when he had first left our village, जब वो 6 महीने पहले पहली बार हमारा गांव छोड़ करके गया था, वो वैसा का वैसा ही था। an old lady who was near him, एक बूढ़ी महिला जो उसके नज़दीक थी, ran her hand over his chest, उसने क्या किया, उसके चेस्ट के ऊपर सारी जगह हाथ घुमा करके देखा कहीं बदल तो नहीं गया। आपको पता है कि बूढ़ी महिलाओं की आदत होती है, ठीक है। तो उसने हाथ घुमाया उसके चेस्ट के ऊपर, लुक्ड इनटू हिज आईज, उसकी आंखों के अंदर देखा, एंड सेड, और फिर कहा, द जनेवारा, जनेऊ, जनेवारा मतलब जनेऊ एक सेकंड थ्रेड होता है ना, धागा होता है जो पंडित लोग यहाँ पहनते हैं। उसने फिर एकदम से बूढ़ी महिला ने पूछा, अरे जनेऊ कहाँ तेरा, इज स्टिल देयर, वो अभी भी वहीं पर है। फिर उसने कहा, लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड, उसने आंखों में देखते हुए कहा, द जनेवारा इज स्टिल देयर, यानी कि जो जनेऊ है वो अभी भी इसने पहना हुआ है, मतलब ये बदला नहीं है भाई, बिल्कुल सही है। ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, इसने अपनी जाति को नहीं खोया है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, उसके बाद में वो वहाँ से जल्दी ही चली गई। एंड रंगा लाफ्ड, और रंगा जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम इस वीडियो में कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको आगे का चैप्टर करवाऊँगा, ठीक है। तो आप इसको समझिए। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज़ योर राइट, ये आपका अधिकार है पूछने का, तो आप पूछिए। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। और आप बजाय मुझे कॉल करने के, अगर आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेजोगे अपने नाम के साथ में मैसेज, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि आप जब कॉल करते हैं और मैं मान लो वीडियो बना रहा हूँ एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड यू आर कॉलिंग मी, अगर आप मुझे कॉल कर रहे हैं तो ये डिस्टर्ब करता है मेरी वीडियो को भी और आपको भी। तो मैं आपकी हो सकता है कॉल पिक ना कर पाऊँ, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है और मुझे भी हो सकती है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। हाँ, मैं जवाब दूंगा, थोड़ा लेट हो सकता है पर डेफिनेटली मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर कहता हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे सेफ एट योर होम।